नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ओम हरि ओम। कबीरा मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राख, विष की बेली छोड़ के अमृत का फल चाख। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन क्या है? मन आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सेतु है। यह आत्मा और परमात्मा के मध्य मूल बीच में होने के कारण अत्यंत पावरफुल और अत्यंत उपयोगी है। पर उपयोगी और पावरफुल उनके लिए है जो मन के मते नहीं चलते, अपितु मन को अपने मत, अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा समय के अनुसार चलाते हैं। मन का उपयोग जीवन की महानता को विकसित करने के लिए, परमात्मा की दी हुई सृष्टि और शरीर को उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए जो मन का उपयोग करते हैं, मन उनके लिए अतिशय उपयोगी और लाभकारी है। संत महापुरुष कहते हैं, इस जग में जिसने मन को जीता, उसने सब कुछ जीता मानो, स्वर्ग के भी दुर्लभ भोगों को तुच्छ समझते जानो। जिसने मन को अपने अनुसार चला लिया, जिसने मन का सदुपयोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की सेवा में किया, वह मन उनके लिए मित्र के समान है और उन्होंने ही मन से पूर्ण लाभ लिया है। मन की अतिशय महत्ता और उपयोगिता है। मन ही सारे कारणों, संपूर्ण कर्मों, सब क्रियाओं के मूल में मन की ही सत्ता रहती है। मन मारा मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह मन आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ एक पुल है जो आत्मा और परमात्मा के मध्य में है। परंतु मन बड़ा पावरफुल है। इसको मारना मिटाना की अपेक्षा मन का सदुपयोग किया जाए और मन से लाभ लिया जाए। जब हम लोगों ने जन्म लिया था, तब हम में कुछ भी गुण, कुछ भी योग्यताएं नहीं थी, परंतु माता पिता और गुरुजनों, शिक्षकों, शास्त्र पुराणों के अनुसार हमने अपने मन को उस मार्ग में माता पिता की कृपा से चलाया। उनकी आज्ञा निर्देशों के अनुसार हमने कार्य किया तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर शिक्षकों और माता पिता ने उसको लगवाया तो जो हिंदी, जो ज्ञान, जो इंग्लिश, संस्कृत, गणित हम नहीं जानते थे, उसमें अविकसित थे। माँ के पेट से तो सीख के कुछ आते ही नहीं है, पर जब मन का सदुपयोग माता पिता, गुरु, संत, आचार्य और पुराण शास्त्रों के अनुसार जब करते हैं, तो हम उस विषय में, उस चीज में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। अतः मन की बड़ी भारी उपयोगिता और बड़ी भारी महिमा है, पर है जब हम मन के मते न चलें, क्योंकि मन के मते अनेक। हम मन को अपने मत के अनुसार चलाएं, तब मन एक कल्प वृक्ष के समान अत्यंत पावरफुल, अत्यंत शक्तिशाली और लाजवाब गजब के परिणाम हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे। आज तक दुनिया में जो भी महापुरुष बने हैं और जिनकी स्मृति हमारे दिल दिमाग पर छाई है, जिन्होंने बड़े काम किए हैं और विश्व को हिला कर रख दिया है, उसके मूल में मन ही विशेष रूप से रहा है। उन्होंने मन को एकाग्र और निरुद्ध करके उस चीज में, उस रिसर्च में, उस साधना, उस नियम में एकदम लगा दिया है, जिसके कारण वे उस जगत में रिसर्च करके महान और अद्भुत
साबित लोगों की दृष्टि में हुए। उसके मूल में मन की एकाग्र और निरुद्धता ही थी। मन का प्रभाव बहुत गजब का, बहुत अद्भुत है। मन कल्प वृक्ष से कम नहीं है। व्यक्ति के मन की मान्यता क्या परिणाम ला सकती है, इस विषय में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग भी किए गए हैं। इस युग में कुछ वर्ष पूर्व की एक घटित घटना है। किसी आदमी को खून के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ वैज्ञानिक उस आदमी के पास पहुंचे और बोले, फलानी तारीख को तुम्हें अपने कुकर्म के कारण फल भोगने के लिए फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, अब मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रही। तब वैज्ञानिकों ने कहा, जब बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो मरते मरते एक ऐसा काम करते जाओ कि तुम्हारा शरीर मानव जाति के काम में आ जाए। फांसी लगने से पहले हम तुम्हारे शरीर का कुछ रिसर्च प्रयोग करना चाहते हैं। तुम चाहो तो यह कार्य हो सकता है। तो वह आदमी सज्जन होगा, सत्संगी, नियमी, धर्मी और भारतीय संस्कृति का था, इसलिए वह राजी हो गया और वैज्ञानिकों ने इस विषय को लेकर कोर्ट से लिखित अनुमति भी प्राप्त कर ली। जिस दिन उस आदमी को फांसी लगनी थी, उस दिन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर अपनी अपनी साधन सामग्री को लेकर के वहां आ गए और उस व्यक्ति पर प्रयोग चालू किया जिसको फांसी लगना थी। वैज्ञानिकों ने उसे समझाया कि तुझे तो मरना ही है। फांसी की जगह हम लोग तुझे सर्प के दंश से तेरी मृत्यु करवाएंगे। सर्प दंश के बाद जहर शरीर में कैसे फैलता है, शरीर पर उसका कैसा असर होता है, आदमी कैसे मरता है, हमें यह जांच करनी है। और इस रिसर्च में हम सर्प के विष से तुम्हारे शरीर पर रिसर्च करेंगे। इस जहर के निवारण के लिए क्या उपाय हो सकता है, हमें यह खोजना है। इस हेतु हम अभी तुम पर प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह तेरी मृत्यु फांसी के बदले सांप के काटने से होगी। इससे तू भी सहमत है और कोर्ट ने भी हमें अनुमति दे दी है। अब हम प्रयोग कर रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। निश्चित समय पर अपने आयोजन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने उस मुजरिम के सामने एक घोड़ा लाकर खड़ा किया, जिसे उस मुजरिम ने देखा। वैज्ञानिक ने एक जहरीला सांप निकाला और सांप को घोड़े पर छोड़ा। दंश सांप का लगते ही सर्पदंश से कुछ ही मिनटों के बाद घोड़े पर जहर का असर हुआ और घोड़ा गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह छटपटाता हुआ देखते देखते घोड़ा सांप के काटने से मर गया। वैज्ञानिकों ने उस मुजरिम से कहा, अब यह प्रयोग हम तुम पर करेंगे। इसी सर्प के दंश से तुम्हारी अंतिम यात्रा माना मृत्यु होगी। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कंधे पर काला कपड़ा लगा दिया। फिर कहा गया, बस अब तुम्हारा फांसी का समय होने को है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के बाद उसको सांप की जगह चूहे से वैज्ञानिकों ने कटवा दिया और उससे कह दिया कि तुम्हें सांप ने काटा है, अब तुम मर जाओगे। वैज्ञानिक तो जानते थे कि चूहे ने काटा है, किंतु उस मुजरिम को तो लगा कि मुझे सांप ने काटा है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसकी धारणा यह मन में पक्की हो गई कि जैसे घोड़ा छटपटाया था, वैसे ही अब मेरे को जहर चढ़ेगा, विष फैलेगा शरीर में और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके मन की यह गहरी धारणा, गहरा विचार ही उसके लिए गजब का परिणामकारी हो गया। उसने यह समझा कि मुझे अब सांप ने काट लिया है, अतः ज्यों ही चूहे का कटा तो उसकी आंतरिक अवधारणा, मना शक्ति ने उसके शरीर में
छटपटाहट अपने आप पैदा कर दी, जबकि चूहे का कोई विष नहीं था। फिर भी उसके मन की दृढ़ आंतरिक धारणा, वह घोड़े को देख ही चुका था। जैसे घोड़ा छटपटाया था वैसे ही वह आदमी भी छटपटाया। वैज्ञानिक उसके शरीर से खून लेकर जांच करने लगे तो आश्चर्य से भी आश्चर्य हो गया कि सांप के काटे बिना खून में सांप का जहर कैसे आ गया, जबकि कटवाया तो चूहे से था। अपने शरीर पर सर्पदंश का प्रभाव हुआ समझकर थोड़ी ही देर में वह मुजरिम चल बसा, छटपटा कर मर गया। उसकी मौत हो गई। जिस प्रकार सांप ने काटा है और मैं मर जाऊंगा, ऐसा चिंतन करते करते वह मर गया। उसी प्रकार हार्ट फेल भी लोगों का ऐसे ही हो जाता है। इनकम टैक्स वालों का छापा कहीं और पड़ता है, लेकिन अब मेरा क्या होगा। सेठ पटेल और धनवान लोग इसी कारण कल्पनाओं में हार्ट फेल कर जाते हैं। इसमें मन ही एक कारण है। क्यों? मन का प्रभाव तन पर, जीवन पर देर सवेर जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिकों को ताज्जुब हुआ कि मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, यह तो समझ सकते हैं, परंतु सांप के काटे बिना खून में सांप का जहर कैसे आ गया, कहां से आ गया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि मन में ही इतनी अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय शक्ति है कि वह जैसा चिंतन कर ले, वह जैसा ठान ले, वैसी शक्ति ले जानी नहीं पड़ती, अपितु मन उत्पन्न कर देता है। जैसे कि चूहे के काटने पर भी रक्त में सांप के जहर की शक्ति घुल गई और व्यक्ति मर गया। उन लोगों को पता नहीं कि भारतीय संस्कृति में हजारों लाखों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर आपके मन में तीव्र दृढ़ संकल्प है तो अमृत भी विष बन सकता है और विष से भी अमृत बन सकता है। मीराबाई का उदाहरण इस विषय में सर्वविदित है। वैज्ञानिक तो अभी बता रहे हैं, पर ऋषियों ने, शास्त्रों, संतों ने तो यह पहले ही साबित कर दिया है। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, तभी अंधेरी रात में ठूठे में चोर भी दिखने लगता है और अपन कांपने लगते हैं। रस्सी में सर्प की कल्पना करके भी डरने लगते हैं, लेकिन सचमुच में यदि सर्प पड़ा हो और आप उसे रस्सी समझ लेते हैं तो उसके सिर पर भी पैर रख के तो चले जाते, निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। आपके मन की जो अवस्था होती है उसका आपके तन पर और आपके व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माना जैसी कल्पना करो वैसा ही फल तुरंत या कुछ समय बाद या आगे कालांतर में पाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा करता है, वो बार बार जैसे मन में विचार उसके आते हैं वैसा होता ही है। उसको होने से कोई टाल नहीं सकता। यह आकाट्य सिद्धांत है और अनुभव किया है। इसलिए कपड़ा बिगड़ जाए तो बात नहीं, धन बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पुत्र परिवार के संबंध बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मन को मत बिगड़ने देना, क्योंकि उसी के द्वारा मालिक से मुलाकात हो सकती है। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करवाने के लिए साधक को, सज्जनों को मन रूपी पुल से ही जाना पड़ेगा। उसको शत्रु समझ के बार बार डांटे, धिक्कारे, फटकारे तो, परंतु प्रेम से, भाव से, अपना पुत्र समझ के, यार दोस्त समझ के, भाई समझ के मन को समझाएं। क्यों? क्योंकि वही तो बीच का पुल है। छोटी छोटी बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा कर निर्णय लेता है वह धोखा खा सकता है।
जो भयभीत होकर कुपित होकर निर्णय लेता है उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। इसलिए भय में या क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरन शांति स्वस्थ मन से निर्णय लेना चाहिए। इससे निर्णय सही होगा और कार्य भी सही होंगे। सही निर्णय कार्य का परिणाम भी अच्छा आएगा। अगर कुछ गलत परिणाम आने पर भी मन को स्वस्थ बनाए रखने की आदत होगी, कला होगी, तो गिरने से बच जाएंगे। मन डरपोक, भयभीत और असमर्थ, डिस्चार्ज, निर्णय शक्ति से रहित कब होता है? जब हम लोग मन के द्वारा ना करने जैसा करते हैं, ना खाने जैसा खाते हैं और ना चिंतन करने जैसा चिंतन करते हैं। जब मन का दुरुपयोग करते हैं तभी मन कमजोर, भयभीत और निस्तेज हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन ठीक से निर्णय शक्ति, ठीक से विचार शक्ति, ठीक से स्मरण शक्ति, ठीक से बुद्धि शक्ति नहीं रह पाती। अतः हम लोगों को चाहिए कि हम मन का दुरुपयोग ना करें और मन के मते पे ना चलें, अपितु संत और शास्त्रों की आज्ञा को लेकर ही चलें। कहते हैं, जो न माने बड़ों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। बड़ों से अभिप्राय ये है जो ज्ञान में, साधना, तपस्या में, अनुभवों में अपने से बड़े हो, बे बड़े की सीख, ना कि शरीर में बड़े, वो नहीं। उसी शांत स्वस्थ मन को अगर आत्मज्ञान, भगवान ज्ञान, सत्संग ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ दो तो आत्म लाभ भी मन के द्वारा हो जाएगा। मन उसमें एक साधन निमित्त बन जाएगा। वही मन अगर संसार के संबंधों में, चीज वस्तु इकट्ठी करने में, लोगों को रिझाने संभालने में लग जाता है तो उसमें खप फंस मरता है और अपना भी सर्वनाश कर लेता है। भगवान भी गीता में कहते हैं, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अतः अपने मन को बंधन का कारण न बनने दो, वरन मुक्ति का कारण बनाओ। आपका मन मुक्त आत्मा के ज्ञान को, शांति, आनंद, माधुर्य और भगवत प्रेम को प्राप्त करे और उसी ज्ञान का मनन करे। इस प्रकार उसको मुक्तिदायक मार्ग पर भी 24 घंटे में थोड़ा बहुत समय स्वाध्याय, सत्संग, श्रवण, रामायण, गीता पढ़ने में और अच्छे विचार में, थोड़ा बहुत कुछ नियम में 24 घंटा में कुछ समय मन को उसकी मूल सत्ता की ओर भी ले जाओ। उसका दुरुपयोग संसार की लल्लू पंजू होकर, पेट पालू होकर जीवन को घसीटो मत। ईश्वर का शहजादे होकर जीवन को चमकाओ भाई। तुम आखिर उसी परमात्मा के सनातन सपूत हो कि ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। आप जिस सहज सुख राशि परमेश्वर के अंश से उत्पन्न हुए हो, उसी